नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आप लोगों का उत्कर्ष अर्थिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। स्वागत है आप लोगों का आपकी अपनी इंडोर सेट सीरीज में। वेरी गुड मॉर्निंग, सभी का स्वागत, सत्कार और अभिनंदन सुबह 6 बजे की क्लास में। सबसे पहले सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये दीपावली आपको और आपके परिवार के लिए बहुत बहुत शुभ हो और नेक्स्ट दीपावली पे आप लोग सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयर बन के आए, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ, ऐसी मैं प्रभु से इच्छा रखता हूँ। सभी का स्वागत रहेगा। फटाफट से क्लासेस में ज्वाइन अप करेंगे आपके अपनी नॉर्थ सेट सीरीज में। वेरी गुड मॉर्निंग, सभी का स्वागत। जय श्री राम, जय महाकाल। बच्चों फटाफट से क्लासेस में ज्वाइन अप करना है, क्योंकि पढ़ाई किसी भी दिन रुकनी नहीं चाहिए, चाहे तो वो कुछ भी देर की हो। एक कंटिन्यूटी हम लोग मानते हैं कि अगर हमको सक्सेस करना है तो हमको कंटिन्यूटी डेफिनेटली क्या करनी पड़ेगी, हमको अगर कंटिन्यूटी को मेंटेन करना पड़ेगा, हमको अपनी कंटिन्यूटी को मेंटेन करना पड़ेगा। और कंटिन्यूटी इज द की ऑफ सक्सेस, हमेशा याद रखिएगा। कंटिन्यूटी इज द की ऑफ सक्सेस, इस बात को हमेशा याद रखिएगा बच्चों। तो आप लोगों को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थोड़ा पढ़ो, लेकिन पढ़ो जरूर, क्योंकि त्योहार के दिन में पढ़ाई अगर मिस कर दोगे तो फिर उसके बाद में कुछ नहीं मिलेगा। लास्ट में जब पढ़ने के लिए बैठोगे तो तुरंत ही पता चलेगा दीपावली का में कुछ भी पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है। तो रेगुलरिटी पे अपन पढ़ाई शुरू करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन मैं आप लोग के सामने लेकर के आ रहा हूँ। हियर आर द फर्स्ट क्वेश्चन बिकम अवेलेबल। फर्स्ट आप लोग के सामने क्वेश्चन आ चुका है। फर्स्ट क्वेश्चन बिकम ऑन द स्क्रीन। फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने स्क्रीन पे आ चुका है। करेक्ट आंसर देना है। The classical triad of symptoms of Parkinson's disease include all of the following except पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा नहीं है। ये पूछ रहा है बच्चों आप लोगों से, निम्न में से नहीं है ये पूछ रहा है। आप लोगों को करेक्ट आंसर देना है भाई। क्या करेक्ट आंसर रहेगा? वेरी गुड भाई, बहुत बढ़िया। करेक्ट आंसर देंगे पूरे सोच समझ करके। देखो देखते ही पता चल जाएगा। एक्सेप्ट पूछ रहा है, इस वाली बात को थोड़ा सा फोकस कर लीजिएगा। एक्सेप्ट पूछ रहा है, एक्सेप्ट पूछ रहा है, इस वाली बात को थोड़ा सा फोकस करने की कोशिश करें। क्लासिकल ट्रायड फीचर कौन कौन से होते हैं, कौन से होते हैं, ये तो आप लोग को पता है। देखो हमारे पार्किंसन डिजीज कंडीशन में पिल रोलिंग ट्रेमर्स होता है, पिल रोलिंग ट्रेमर्स होते हैं। और इसके लिए आप लोगों को क्या करना है, उसके हाथ में कोई ऑब्जेक्ट देना है। पेशेंट के अंदर कॉग व्हील रिजिडिटी देखने को मिलेगी, लेड पाइप लाइक, क्या बोलेंगे, लेड पाइप लाइक रिजिडिटी आप लोग को देखने को मिलेगी। कॉगव्हील रिजिडिटी आप लोग को देखने को मिलेगी। पिल रोलिंग ट्रेमर्स आप लोग को देखने को मिलेंगे। ट्रेमर्स ही दो प्रकार के दे रखे हैं भाई। एक तो आपके सामने इंटेंशनल है या फिर पिल रोलिंग है। कौन सा देखने को मिलेगा भाई? इंटेंशनल ट्रेमर्स हमको देखने को मिलते नहीं है। इंटेंशनल ट्रेमर्स क्या होते हैं? ट्रेमर्स दैट वर्सन द गोल डायरेक्ट मूवमेंट। और ये बच्चों आप लोगों के सामने सेरेब्रल डिसऑर्डर्स के अंदर देखने को मिलेंगे, पार्किंसंस में देखने को नहीं मिलेंगे। इंटेंशनल डिसऑर्डर्स आप लोग को सेरेब्रल, इंटेंशनल ट्रेमर्स आपको सेरेब्रल डिसऑर्डर्स के अंदर देखने को मिलेगा, सेरेब्रल डिसऑर्डर्स के अंदर देखने को मिलेगा, ना कि पार्किंसंस के अंदर। याद रखना। तो आप लोग का ये भी देखने को मिलेगा, कॉगव्हील रिजिडिटी भी देखने को मिलेगा, ब्रेडिकाइनेसी भी देखने को मिलेगा। लेकिन जो नहीं देखने को मिलेगा वो है ऑप्शन सी। आंसर सी बिकम द करेक्ट आंसर। आप लोग का आंसर सी रहेगा। एक्सेप्ट पूछा था इसलिए। आ जाओ भाई नेक्स्ट नंबर पे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, करेक्ट आंसर देंगे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन बिकम ऑन द स्क्रीन। A patient with the Addison's disease is at risk for Addisonian crisis. Which of the characterized by Addisonian crisis की कंडीशन के बारे में आप लोगों से बात कर रहा है, ठीक है। एडिसन डिजीज का बद से बदतर कंडीशन क्या कहलाएगा? एडिसोनियन क्राइसिस। मतलब समझने की कोशिश करें। देखो सुनो, एल्डोस्टेरोन, राइट, कॉर्टिकोस्टेरॉइड का लेवल ले ही नहीं रहा हूं मैं भी। सिंपल सा मैं आपके सामने एल्डोस्टेरोन से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स का ले ही नहीं रहा हूं। एल्डोस्टेरोन की कमी हाइपोसीक्रेशन के कारण मैं बोल दूंगा क्या होगा भाई? हाइपोसीक्रेशन के कारण से एडिशंस होगा। और एडिशंस का लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशन, एडिसन डिजीज का लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशन एडिसोनियन क्राइसिस। एडिसोनियन क्राइसिस क्या होता है? दोबारा से बड़े बड़े अक्षरों में लिख देते हैं। इट इज अ लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशन, लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशन। इट इज अ लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशन प्रेसिपिटेटेड बाय द infection, illness and prolonged surgery। स्ट्रेस भी लिख दीजिएगा, कोई बात नहीं, ठीक है भाई।
अगर हम बात करने की कोशिश करें कि एल्डोस्टेरोन की अगर कमी होगी तो एडिसोनियन डिजीज कंडीशन होगी, और अगर बोले इसका लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशन जिसके कारण से व्यक्ति की जान भी जा सकती है वो होगा एडिसोनियन क्राइसिस, एंड इट कैन बी प्रेसिपिटेटेड बाय द इन्फेक्शन, इलनेस, स्ट्रेस, प्रोलॉन्ग्ड सर्जरी एंड स्ट्रेस टेंशन की कंडीशन। और इसके अंदर वही साइन सिम्टम्स देखने को मिलेंगे जो कि आपके एडिसन डिजीज के अंदर देखने को मिलते हैं, लेकिन मोर सीवियर फॉर्म के अंदर देखने को मिलेंगे। मैं आपको बताने की कोशिश करूं, एडिसन के अंदर आपको पता है नॉर्मली जो आपके सामने एल्डोस्टेरोन होता है उसका कार्य होता है सोडियम का रीएब्जॉर्प्शन करना और पोटेशियम को बाहर निकालना, लेकिन एल्डोस्टेरोन ही कम होगा तो सोडियम का रीएब्जॉर्प्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और पोटेशियम का एक्सक्रीशन कम हो जाएगा, पोटेशियम की मात्रा बढ़ जाएगी और सोडियम की मात्रा क्या हो जाएगी, घट जाएगी। एंड दैट कॉजेस ऑल द स्टूडेंट बिकम्स नोज वेल हाइपोटेंशन, hyperkalemia. These are the signs which are seen in the Addison's disease condition and the Addisonian crisis condition. Hypotension, hyponatremia, hyperkalemia ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। Hyperglycemia is not a characteristic key sign because it will be seen in the Cushing disease condition. Hypotension, hyponatremia, hyperkalemia. ऑप्शन बी को हम सही मानेंगे, जैसा कि आप लोगों सभी लोगों ने सही आंसर दिया बच्चों, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। वेरी गुड भैया, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट नंबर पे फाइंड आउट करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने सिकल सेल एनीमिया कंडीशंस को लेकर के आ रहा है। करेक्ट आंसर देना बच्चों। सिकल सेल एनीमिया की कंडीशन में आप लोगों से पूछा जा रहा है द प्राइमरी डिफेक्ट इन द सिकल सेल एनीमिया इज अ पॉइंट म्यूटेशन इन द जीन कोडिंग। बहुत क्लासिकल साइन है, बहुत क्लासिकल साइन है, बहुत क्लासिकल क्वेश्चन है बच्चों। आप लोगों से पूछ रहा है कौन से जीन के ऊपर कोडिंग में म्यूटेशन के कारण से बच्चों सिकल सेल एनीमिया देखने को मिलेगा। करेक्ट आंसर देंगे भाई। आप लोगों को अच्छी तरीके से पता होना चाहिए, यहां पर सोच समझ करके आंसर दीजिएगा। एचबीएस की प्रणाली पूछ रहा है भाई, सिकल हसियाकार की जो हीमोग्लोबिन बनती है वो कब बनती है? जो आपका वैलिन होता है, वैलिन फॉर द ग्लूटामिक एसिड्स, उसका 6 कार्बन जो होता है उसके ऊपर वजह प्रतिस्थापित होता है। तो यहां पर अपन क्या बोलेंगे, उस 6 कार्बन का नाम क्या है? बीटा ग्लोबुलिन चैन। हीमोग्लोबिन की बीटा ग्लोबुलिन चैन के 6 कार्बन के ऊपर बच्चों जब वैलिन ग्लूटामिक एसिड्स के द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है तो इस कंडीशन पे अपन की जो हीमोग्लोबिन होती है वो हसियाकार हो जाती है, दैट इज कॉल्ड एचबीएस, राइट। और यहां पर बच्चों क्या होगा, लो ऑक्सीजन कंडीशन या पॉलीमराइज अंडर द, मतलब एक प्रकार के गुच्छे की कंडीशन आ जाएगी। लो ऑक्सीजन कंडीशन के कारण से या गुच्छे बन जाएंगे, क्या बन जाएंगे? गुच्छे बन जाएंगे, सिकल शेप की कंडीशन आ जाएगी आरबीसी। एचबीएस के अंदर क्या देखने को मिलेगा? लो ऑक्सीजन कंसेंट्रेशन के कारण, लो ऑक्सीजन कंसेंट्रेशन के कारण से क्या देखने को मिलेगा? आप लोगों को याद रखना, लो ऑक्सीजन कंसेंट्रेशन के कारण से डेफिनेटली यहां पर सिकल शेप की, किसकी शेप की? सिकल शेप्ड की बच्चों क्या हो जाएगी? आरबीसी हो जाएंगी, और जिसके कारण से ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी डेफिनेटली कम हो जाएगी। याद रखिएगा बच्चों। करेक्ट आंसर बच्चों आप लोग का ऑप्शन बी रहेगा। लगभग सभी बच्चों ने करेक्ट आंसर दिया है, वेरी गुड भैया, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट नंबर पे आप लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन अवेलेबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन बिकम ऑन द स्क्रीन, करेक्ट आंसर देंगे भाई। नेक्स्ट नंबर पे नेक्स्ट क्वेश्चन अवेलेबल है आप लोग के सामने, करेक्ट आंसर दीजिएगा। फटाफट से आंसर देना है आप लोगों को। भाई आप लोगों से जो पूछ रहा है उसका आपको करेक्ट आंसर देना है। द थेराप्यूटिक एक्शन ऑफ द एस्पिरिन इन द प्रिवेंशन ऑफ मायोकार्डियल इन्फेक्शन इन द प्राइमरली ड्यू टू इट्स, क्या करेक्ट आंसर रहेगा भाई? वेरी गुड भाई, बहुत बढ़िया तरीके से आंसर देते हुए, क्या करेक्ट आंसर रहेगा भाई? भाई यहां पर आप लोगों से कुछ बड़ा क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है, वो आप लोगों से सिर्फ बेसिक क्वेश्चन पूछ रहा है। और बेसिक क्वेश्चन क्या है? बेसिक क्वेश्चन है एस्पिरिन की मोड ऑफ एक्शन पूछ रहा है, पैथोफिजियोलॉजी नहीं पूछ रहा है। आप लोगों से मोड ऑफ एक्शन पूछ रहा है और कुछ भी नहीं पूछ रहा है, ठीक है। वेरी गुड भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड भाई, बहुत बढ़िया। आप लोगों का करेक्ट आंसर क्या रहेगा? वेट अ मिनट,
तो बच्चों याद रखना, द थेराप्यूटिक एक्शन ऑफ द एस्पिरिन इन द प्रिवेंशन ऑफ मायोकार्डियल इन्फेक्शन प्राइमरली ड्यू टू। अब हमको एस्पिरिन के बारे में अगर बात करें, एस्पिरिन का मोड ऑफ एक्शन क्या होगा, एस्पिरिन का मोड ऑफ एक्शन, तो याद रखना बच्चों एस्पिरिन क्या करती है, इट इज एंटी इंफ्लेमेटरी। देखो पहले पढ़ लेते हैं, थेराप्यूटिक एक्शन ऑफ द एस्पिरिन इन द प्रिवेंशन ऑफ द मायोकार्डियल इन्फेक्शन इज टू प्राइमरली ड्यू टू, किस कारण से होगा। अगर हम बोले एस्पिरिन एक एंटी इंफ्लेमेटरी होती है, बिल्कुल होती है। एस्पिरिन एक एंटीपायरेटिक होती है, बिल्कुल होती है। इरिवर्सिबल इनहिबिशन ऑफ प्लेटलेट एग्रीगेशन साइक्लोऑक्सीजनेस फर्स्ट, बिल्कुल। इरिवर्सिबल इलिमिनेशन ऑफ प्लेटलेट ऑक्सीजनेस साइक्लोऑक्सीजनेस फर्स्ट। कॉक्स 1 ये इरिवर्सिबल है या रिवर्सिबल है, मतलब आप लोग के सामने, आपके सामने सोच समझ करके आंसर देना है। लेकिन मायोकार्डियल इन्फेक्शन में एस्पिरिन का काम क्या होता है, याद रखना, ब्लड को पतला करना। क्या करना, ब्लड को पतला करना। अब आपको याद रखना है इरिवर्सिबल, देखो ये कॉक्स 1 और कॉक्स 2 के फॉर्मेशन को इनहिबिट करता है, और वो भी कैसे करता है, इरिवर्सिबल। इरिवर्सिबल बच्चों आप लोग के सामने, इरिवर्सिबल बच्चों आप लोग के सामने क्या करेगा, इरिवर्सिबल इनहिबिट करेगा, जिसके कारण से ब्लड थिनर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ब्लड थिनर हो जाएगा, और ये ब्लड थिनर की कंडीशन एमआई के लिए सूटेबल है। तो यहां पर करेक्ट आंसर क्या निकलेगा, रिवर्सिबल या इरिवर्सिबल, इरिवर्सिबल इज द करेक्ट आंसर। याद रखिए, बहुत माइन्यूट जबरदस्त क्वेश्चन आपके सामने आया था, और बहुत जबरदस्त तरीके से आप लोग को आंसर देना था बच्चों। वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। करेक्ट आंसर आप लोगों का क्या रहेगा, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर भाई। क्या रहेगा, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। वेरी गुड भाई, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट नंबर पे नेक्स्ट क्वेश्चन को लेकर के आ जाते हैं, और ये लीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन बिकम ऑन द स्क्रीन। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है, आप लोग के सामने। करेक्ट आंसर देंगे भाई, दो भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है आप लोग के सामने। एड्रेनालिन एपिनेफ्रिन इज द ड्रग ऑफ चॉइस, एनाफिलैक्सिस ड्यू टू इट्स। सोचिए क्या करेगा। देखो एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन के अंदर क्या होता है, एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन के अंदर ब्रोंकोस्पाज्म कंडीशन होती है। क्या होता है, ब्रोंकोस्पाज्म कंडीशन होती है, मतलब वैसोकंस्ट्रिक्शन इफेक्ट आता है बच्चों, मतलब स्मूथ मसल्स में कंस्ट्रिक्शन आता है, और जिसके कारण से पेशेंट के अंदर बच्चों एक प्रकार से क्या होता है, सांस लेने में दिक्कत आती है। समझ रहे, देखो बेसिक तरीके से समझने की कोशिश करें। एपिनेफ्रिन क्या होता है, अल्फा एंड बीटा एड्रेनर्जिक अगोनिस्ट होता है। एपिनेफ्रिन क्या होता है, वैसे तो आप लोग का आंसर बिल्कुल सही पकड़ रहे हैं आप लोग, लेकिन तब भी एपिनेफ्रिन एक अच्छा क्वेश्चन बनाता है। याद रखना है बच्चों आप लोगों को, जो एपिनेफ्रिन होगा वो क्या होगा, जो एपिनेफ्रिन होगा वो क्या होगा, अल्फा एंड बीटा एड्रेनर्जिक, अल्फा एंड बीटा एड्रेनर्जिक अगोनिस्ट होगा। समझ रहे हैं, बीटा अल्फा एंड बीटा एड्रेनर्जिक अगोनिस्ट होगा बच्चों, याद रखिएगा। समझ रहे हैं। अब अल्फा 1 इफेक्ट के कारण से, अल्फा 1 के इफेक्ट के कारण से क्या होगा बच्चों, अल्फा 1 के इफेक्ट के कारण से वैसोकंस्ट्रिक्शन होगा भाई। क्या होगा, वैसोकंस्ट्रिक्शन होगा। याद रखना, अल्फा 1 के इफेक्ट के कारण से वैसा कंस्ट्रिक्शन होगा, जो और रिवर्सिबल हाइपोटेंशन होगा। समझ रहे हैं, और म्यूकोसल एडिमा को कम करेगा लैरिंक्स के ऊपर, और बीटा 2 इफेक्ट के कारण से ब्रोंकोडायलेशन होगा। दोबारा समझ लीजिएगा, बीटा 2 इफेक्ट के कारण से ब्रोंकोडायलेशन होगा। समझिएगा बच्चों, बीटा 2 इफेक्ट के कारण से ब्रोंकोडायलेशन होगा। ब्रोंकोडायलेशन होगा, याद रखना बच्चों, जो कि किसको रिलीव करेगा, ब्रोंकोस्पाज्म को रिलीव करेगा, जो ब्रोंकोस्पाज्म को रिलीव करेगा, जो ब्रोंकोस्पाज्म को रिलीव करेगा। अरे भाई समझ में आई क्या, समझ में आई क्या, दोबारा से समझ लो, दोबारा से समझ लो। आपका जो एपिनेफ्रिन या एडीआर है, ये अल्फा एंड बीटा अगोनिस्ट की तरह वर्क करेगा, एड्रेनर्जिक अगोनिस्ट की तरह वर्क करेगा। दोबारा से एक बार समझ लीजिएगा बच्चों, एक इफेक्ट पूछा जाता है। अल्फा 1 इफेक्ट के कारण से क्या कर रहा है, गौर से समझिएगा, ये वैसोकंस्ट्रिक्शन कर रहा है, वैसोकंस्ट्रिक्शन कर रहा है, मतलब अपन एक बात करने की कोशिश करें, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को ट्रिगर कर रहा है। और दूसरे नंबर पे बीटा अगोनिस्ट के कारण से क्या करेगा, ब्रोंकोडायलेशन करेगा। क्या करेगा भाई, ब्रोंकोडायलेशन करेगा, जिसके कारण से ये ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन के इफेक्ट को, ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन के इफेक्ट को क्या करेगा,
रिलीफ करेगा, याद करें बच्चों, याद करें बच्चों। और वैसोकंस्ट्रिक्शन इफेक्ट के कारण से ये हाइपोटेंशन को रिलीव करेगा, हाइपोटेंशन को रिलीव करेगा। अगर मैं बोलूं आप लोगों से एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन में क्या होगा, एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन में क्या होगा, तो याद रखिएगा बच्चों, एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन के अंदर आप लोगों को याद रखना है, एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन के अंदर बेसिकली क्या देखने को मिलेगा, तो ताबड़तोड़ तरीके से आप लोगों को आंसर देना है कि यहां पर पेशेंट के अंदर ब्रोंकोस्पाज्म होगा और संग में क्या होगा, हाइपोटेंशन होगा। अब इन दोनों का इलाज कर लीजिएगा, आपका आंसर सही बैठ जाएगा। एडीआर एपिनेफ्रिन की पैथोफिजियोलॉजी कंडीशन आप लोग को समझाने की कोशिश की है, इस चीज को याद करके जाइएगा। करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर दे दीजिए, करेक्ट आंसर दे दीजिएगा। करेक्ट आंसर क्या होगा, बिल्कुल आप लोगों ने ब्रोंकोडायलेशन बिल्कुल करेगा, वैसोडायलेशन नहीं, वैसोकंस्ट्रिक्शन करेगा, हटाओ। ब्रोंकोडायलेशन एंड वैसोकंस्ट्रिक्शन बिल्कुल सही, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अरे जबरदस्त आंसर आने चाहिए बच्चों, ठीक है ना। जिसके कंसेप्ट में है दम उसका सिलेक्शन होगा, दे दनादन, दे दनादन, याद रखिएगा। वेरी गुड भाई, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट नंबर पे नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्राइमरी रीजन फॉर मॉनिटरिंग द सीरम लेवल ऑफ थियोफाइलिन। थियोफाइलिन आप लोग को याद रखना है 10 इसकी जो थेरापेटिक रेंज होती है, थियोफाइलिन की थेरापेटिक रेंज कितनी रहेगी, याद रखना, थियोफाइलिन की थेरापेटिक रेंज रहेगी 10 to 20 mcg पर ml, mcg पर ml, समझ रहे हैं। और एक नैरो इंडेक्स की ड्रग होती है, याद रख लेना, ये क्या होती है, एक नैरो इंडेक्स की ड्रग होती है बच्चों, याद रखेंगे। ये नैरो इंडेक्स की ड्रग होती है, मतलब इसकी थेरापेटिक डोज क्या होती है बच्चों, बिल्कुल नैरो होती है। थोड़े से इफेक्ट के कारण से ये टॉक्सिक डोज का इफेक्ट दे जाती है बच्चों, याद रख लेना, ठीक है। और इसके टॉक्सिक इफेक्ट के कारण से बच्चों क्या एडवर्स इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं, सीजर्स आ सकते हैं, कार्डियक डिसरिथमिया हो सकता है, तो इसको बच्चों यह मामला गड़बड़ कर सकता है। यहां पर करेक्ट आंसर क्या रहेगा, वाइड नहीं होगा, आपका करेक्ट आंसर रहेगा नैरो थेराप्यूटिक इंडेक्स रहेगा, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। क्या रहेगा बच्चों, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। भाई बहुत बढ़िया, नेक्स्ट नंबर पे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये लीजिएगा, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, करेक्ट आंसर देंगे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है आप लोगों के सामने। A patient on the long-term lithium therapy should be monitored for which potential adverse effect? दीजिए भाई। वेरी गुड भाई, बहुत बढ़िया। आप लोगों से पूछ रहा है पेशेंट ऑन लॉन्ग टर्म लिथियम थेरेपी, कोई पेशेंट है जो लंबे समय से लिथियम की थेरेपी के ऊपर है, उसके अंदर कौन सा एडवर्स इफेक्ट देखने को मिलेगा। लिथियम इज द ड्रग ऑफ चॉइस ऑफ मेनिया। अगर सिंपल सी बात करने की कोशिश करें, लिथियम क्या करेगा, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स को डैमेज कर देगा। लिथियम कैन डैमेज द कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स। lithium can damage the collecting tubules in the किडनी के अंदर कलेक्टिंग डक्ट्स को क्या कर देगा, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स को क्या कर देगा, डैमेज कर देगा, जिसके कारण से जो आपका किडनी है वो क्या करेगा, एडीएच के प्रति अनरेस्पॉन्सिव हो जाएगा। किडनी अनरेस्पॉन्सिव अगेंस्ट द एडीएच, एंटी डायूरेटिक हार्मोन के प्रति क्या हो जाएगा, अनरेस्पॉन्सिव हो जाएगा। और ये क्या करेगा, नेफ्रोजेनिक डायबिटिक इंसिपिडस को लीड करेगा। और ये किसको लीड करेगा, लीड टू नेफ्रोजेनिक डायबिटिक इंसिपिडस। ये किसको लीड करेगा, नेफ्रोजेनिक डायबिटिक इंसिपिडस को लीड करेगा। बच्चों याद रखना, ये किसको लीड करेगा, नेफ्रोजेनिक डायबिटिक इंसिपिडस को ये लीड करने वाला, याद रखना। और जिसके कारण से साइन सिम्टम्स बोल दो, डायबिटिक इंसिपिडस, पॉलीयूरिया, पॉलीपेजिया, आप लोग के सामने लीड अप पे रहेगा। भैया आंसर क्या रहेगा, अरे इतनी बात कर ली, आंसर क्या रहेगा। वेरी गुड बच्चों, बहुत बढ़िया। क्लासिकल क्वेश्चन, क्लासिकल आंसर, बहुत अच्छा लगा आप लोगों को। ये पैथोफिजियोलॉजी कंडीशन है, इसके ऊपर रिस्क नहीं लेना है बच्चों, याद रख लेना, ठीक है। ये लीजिएगा बच्चों, पैथोफिजियोलॉजिक कंडीशन, पैथोफिजियोलॉजिक
की जगह अपन बोलते हैं मोड ऑफ एक्शन, मोड ऑफ एक्शन। और सबसे बड़ी बात लिथियम का अगर आपसे थेरापेटिक रेंज पूछा जाएगा तो आप लोग बोल सकते हैं मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। और सबसे बड़ी बात ये भी नैरो थेरापेटिक इंडेक्स की ड्रग की कैटेगरी के अंदर आने वाली ड्रग्स है, याद रखिएगा बच्चों, ठीक है। वेरी गुड बच्चों, बहुत बढ़िया। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी को हम मानेंगे। एंड लेट्स रेडी टू फाइट विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन अवेलेबल है, करेक्ट आंसर देंगे। वेरी गुड भाई, बहुत बढ़िया, करेक्ट आंसर दीजिएगा। Next question is the mechanism of the action of atropine sulfate is the competitive antagonist at। गौर से समझिएगा, एट्रोपिन सल्फेट का बच्चों आप लोगों से मैकेनिज्म पूछ रहा है, किसके कंपिटिटिव एगोनिस्ट की तरह वर्क करता है। बच्चों यहां पर आप लोगों को एट्रोपिन के बारे में पता होना चाहिए। एट्रोपिन क्या होता है, सबसे पहली बात करें, एट्रोपिन क्या होता है। एट्रोपिन एक एंटी कोलाइनर्जिक ड्रग है। क्या यहां पर बात समझ में आई? अरे कुछ याद आ रहा है? माइस्थेनिया ग्रेविस, कोलिनर्जिक क्राइसिस, माइस्थेनिया क्राइसिस का एंटीडोट याद आ रहा है? ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग का एंटीडोट याद आ रहा है? एट्रोपा बेलाडोना से प्राप्त ड्रग याद आ रहा है? और बोले तो ड्रग इंड्यूस ब्रेडिकार्डिया के अंदर ड्रग ऑफ चॉइस, ये कई बार मैं आप लोग को बता चुका हूं, दोबारा भी बताया जाएगा, चिंता ना करें। लेकिन यहां पर याद रखना है आप लोग को कि एट्रोपिन एक एंटीकोलिनर्जिक ड्रग होती है जो ब्लॉक करती है बच्चों द एक्शन ऑफ एसिटिल कोलिन। इट ब्लॉक द एक्शन ऑफ एसिटिल कोलिन। इट ब्लॉक द एक्शन ऑफ एसिटिल कोलिन। इट ब्लॉक द एक्शन ऑफ एसिटिल कोलिन, याद रखेंगे। ये आप लोग के सामने एसिटिल कोलिन के जो आपके सामने एक्शन उसको ब्लॉक कर देगा, कहां पर? मस्क्यूरेनिक रिसेप्टर्स के ऊपर। कहां पर भाई? मस्क्यूरेनिक रिसेप्टर के ऊपर। समझ रहे हैं? ये आप लोगों को बेसिकली पैथोफिजियोलॉजी के द्वारा और मोर डिटेल में क्लियर होता है जब आप लोग क्या करते हैं, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन को समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो आप लोग को याद रखना है एट्रोपिन एक प्रकार की एंटीकोलिनर्जिक ड्रग है जो कि क्या करेगी आप लोग के सामने, आपको सामने एसिटिल कोलिन के एक्शन को जो मस्कुलिन रिसेप्टर उसको क्या कर देगी, ब्लॉक कर देगी पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के ऊपर, जिसके कारण से पेशेंट के अंदर क्या देखने को मिलेगा, एक सिंपैथेटिक माइमेटिक ड्रग है। इसका मतलब सिंपैथेटिक माइमेटिक ड्रग से मतलब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को ट्रिगर करेगी। ये क्या करेगी? टैकीकार्डिया करेगी। क्या करेगी? टैकीकार्डिया करेगी। माइड्राइटिक करेगी, माइड्राइसिस इफेक्ट देगा, प्यूपिल को डायलेट करेगा। माइड्राइटिक इफेक्ट देगा, प्यूपिल को क्या करेगा? डायलेट करेगा। वेरी गुड। सीक्रेशंस को कम करेगा, ड्राई माउथ, याद आ रहा है कुछ? डिक्रीज सीक्रेशन, सीक्रेशन को क्या करेगा बच्चों? ये कम करेगा। सीक्रेशन को क्या करेगा? ये कम करेगा बच्चों, याद रखना। और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल मोटिलिटी को घटाएगा, जीआई की मोटिलिटी को घटाएगा। अगर आप लोग देखें ये सभी के सभी साइन किसके हैं? दीज आर द साइन ऑफ सिंपैथेटिक मिमिक्री, सिंपैथेटिक माइमेटिक, सिंपैथेटिक माइमेटिक्स ड्रग, सिंपैथेटिक माइमेटिक ड्रग के साइन है बच्चों। यहां पर करेक्ट आंसर क्या रहेगा भाई? मस्क्यूरेनिक रिसेप्टर। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आई थिंक ऑप्शन बी इज द एब्सोल्यूट करेक्ट आंसर। वेरी गुड बच्चों, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट नंबर पे आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जबरदस्त क्वेश्चन अवेलेबल है आज आप लोग के सामने। आई थिंक बताइए, क्लासिकल ब्रांडिंग क्वेश्चंस आप लोग के सामने दीपावली के दिन आ रहे हैं और जबरदस्त वाले क्वेश्चंस आप लोग के सामने पूछे जा रहे हैं बच्चों। अभी दीपावली के दिन है बच्चों, आप लोग धनतेरस हुआ, छोटी दीपावली हुई, बड़ी दीपावली हुई और उसके बाद में भाई दूज हुई, सबके सब दीपावली के दिनों में मिलते हैं। पहले के टाइम पे छुट्टियां मिलती थी 15-15 दिन की, होमवर्क मिलता था, दीपावली का गृह कार्य, निबंध मिलता था बच्चों, दीपावली पे निबंध लिखें। आज वो दिन नहीं है, लेकिन आज के दिन है तैयारी करते रहो और नौकरी लग जाओ, मतलब कुछ नहीं। चलो, इमोशनल होने से बढ़िया और खुशी खुशी त्योहार को बनाते हुए आगे बढ़ो। करेक्ट आंसर दीजिएगा, क्या करेक्ट आंसर रहेगा बच्चों? क्वेश्चन पूछ रहा है आप लोगों से, फर्स्ट जनरेशन एंटीसाइकोटिक ड्रग हैलोपेरिडोल, फर्स्ट जनरेशन है ना, याद रखना।
exert their primary therapeutic effect by the antagonist which neurotransmitter receptor। मैंने आप लोग को 360 के अंदर भी ये बताया है कि जो आप लोग का फर्स्ट जनरेशन एंटीसाइकोटिक ड्रग होता है हेलिपेरिडोल, ये आपके सामने क्या करता है, किस थेरापेटिक इफेक्ट ऑफ एंटागोनिस्ट, मतलब किस को एंटागोनिस्ट की तरह वर्क करता है, तो ये याद रखना, ये डोपामिन D2 को क्या करता है बच्चों, ब्लॉक करता है। समझ रहे हैं? तो डोपामिन D2 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी आप लोगों ने भी सही ने आंसर दिया, वेरी गुड भाई, बहुत बढ़िया। समझ रहे हैं? वेरी गुड भाई, बहुत बढ़िया। करेक्ट आंसर आप लोग का डोपामिन D2 रहेगा। वेरी गुड भाई, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट नंबर पे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को लेकर के आ जाते हैं आप लोग के सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन अवेलेबल है, लीजिएगा, आंसर दीजिएगा बच्चों। वेरी गुड भाई, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, सरकारी क्वेश्चन आ चुका है। एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स, इट इज एंटी हाइपरटेंसिव मेडिकेशंस, ठीक है, एनालप्रिल सच एज लिसिनोप्रिल्स। एनालप्रिल बोल दिया, लिसिनोप्रिल्स ने बोल दिया। लोअर ब्लड प्रेशर प्राइमरली, बच्चों याद रखना, आप लोगों को रास सिस्टम याद रखना है, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। जब भी बीपी कम होता है, बीपी जब भी कम होता है तो किडनी क्या करता है, रास सिस्टम को एक्टिवेट करता है, और इस रास सिस्टम को ट्रिगर करने के अंतर्गत क्या होता है, किडनी के नेफ्रॉन के जक्सा ग्लोमेरुलस एपरेटस के द्वारा क्या रिलीज होता है, रेनिन। और रेनिन क्या करता है बच्चों, रेनिन क्या करेगा, एंजियोटेंसिनोजन को किस में चेंज करेगा, एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन फर्स्ट में चेंज करेगा। कौन, रेनिन। कहां से प्राप्त हुआ, किडनी के नेफ्रॉन के जक्सा ग्लोमेरुलस एपरेटस से। एंजियोटेंसिन फर्स्ट किसको में चेंज होगा, एंजियोटेंसिन सेकंड में चेंज होगा। एंजियोटेंसिन सेकंड बिकम द पोटेंट वैसोकंस्ट्रिक्टर, ये पोटेंट वैसोकंस्ट्रिक्टर होता है, और डेफिनेटली ये क्या करता है बच्चों, याद रखिएगा बच्चों, ये सोडियम के लेवल को बढ़ाता है और पोटेशियम को घटाता है। ओवरऑल बात करें तो सोडियम के बढ़ने के कारण से H2O बढ़ता है और बीपी बढ़ जाता है। ये नॉर्मल मैकेनिज्म है। बीपी घटा हुआ था, कोई पैथोफिजियोलॉजी नहीं है, किडनी ने रोल किया, रास सिस्टम एक्टिवेट किया, बीपी को दोबारा से बढ़ा दिया, दैट इज द नॉर्मल मैकेनिज्म। अब बात करें बीपी को घटाना है तो क्या करना पड़ेगा, आपको रेनिन एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम को रोकना पड़ेगा। यहां पर एंजियोटेंसिन फर्स्ट से एंजियोटेंसिन सेकंड के अंदर जो चेंज हो रहा है, इसको आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, रोकना पड़ेगा। ब्लॉकिंग द एंजियोटेंसिन सेकंड रिसेप्टर ऑन द वैस्कुलर स्मूथ मसल्स, क्या करेक्ट आंसर रहेगा भाई, इनहिबिटिंग द कन्वर्जन ऑफ एंजियोटेंसिन फर्स्ट इनटू द, वाह वाह, एकदम करेक्ट आंसर बैठा है भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आनंद आ गया भाई, आनंद आ गया। वेरी गुड भाई, बहुत बढ़िया। यहां पर आप लोगों का मामला को सेट करना पड़ेगा। ये क्या होता है, इसको अपन बोलते हैं एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। याद रखें, angiotensin converting enzyme can change the angiotensin first into the angiotensin second, or angiotensinogen can convert into the angiotensin first by the presence of renin. It will be released from the nephron in the juxtaglomerulus apparatus. Overall हम AC inhibitors के यहाँ पर इसको चेंज नहीं होने देंगे, जिसके कारण से एल्डोस्टेरोन नहीं बनेगा, और एल्डोस्टेरोन नहीं होगा तो सोडियम नहीं होगा, और सोडियम नहीं होगा तो बीपी नहीं बढ़ेगा, ना रहेगा बांस और ना रहेगी नहीं सीटी, ऐसे कुछ है ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, नहीं यार ऐसा कुछ नहीं था, ना बनेगी जो भी कुछ था ठीक है। वैसे भी आपको पता है मेरा हाथ क्या है, कमजोर है इसके अंदर, है ना, तो आपको तो आप लोगों को मिसाल नहीं देनी है, आपको तो अपने आप को मिसाल बनाना है, याद रखिएगा, ठीक है ना, याद रखिएगा, मिसाल देने का नहीं, आप लोगों की दुनिया मिसाल दे, वो वाले काम करिएगा बच्चों। वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। करेक्ट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे फाइट करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन अवेलेबल है, करेक्ट आंसर देना है भाई, करेक्ट आंसर पे फाइट करेंगे भाई, क्या करेक्ट आंसर रहेगा, प्राइमरली मैकेनिज्म ऑफ द इंसुलिन एक्शन एट द सेल्यूलर लेवल, क्या करेक्ट आंसर रहेगा भाई, प्राइमरली मैकेनिज्म ऑफ द इंसुलिन एक्शन एट द सेल्यूलर लेवल, क्या रहेगा भाई करेक्ट आंसर, क्या करेक्ट आंसर रहेगा, इंसुलिन का सेल्यूलर लेवल पे पहला प्राइमरी एक्शन क्या होता है, क्या स्टिमुलेट द ग्लाइकोजिनोलाइसिस,
प्रमोट द ग्लूकोनियोजेनेसिस, फैसिलिटेट द ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट इनटू द सेल्स बाय द GLUT4 रिसेप्टर्स एंड इनहिबिट द लाइपोजेनेसिस। बच्चों सिंपल सी बात है, आप लोगों को यह चीज समझना है कि ये क्या करता है। बच्चों आप लोगों के सामने लीजिएगा, ये बच्चों आप लोगों के पास में कोई भी एक सेल प्रेजेंट है, ठीक है भाई, और आप लोगों को अगर डायबिटिक मेलाइटिस की पैथोफिजियोलॉजी कंडीशन पता है तो आप लोग इसका आंसर आराम से दे सकते हैं। यहां पर आप लोग के पास में एक रिसेप्टर प्रेजेंट होता है और इस रिसेप्टर को बोलते हैं GLUT4 रिसेप्टर, समझ रहे हैं बच्चों। और ये बच्चों क्या करता है बच्चों, ये बच्चों एक ये ताला मान लीजिएगा और इसकी चाबी क्या है बच्चों, इंसुलिन है। क्या बच्चों, इंसुलिन। और इंसुलिन की प्रेजेंसी के अंदर ये GLT4 जो आपके सामने that is the main pathophysiological point of diabetic mellitus condition। याद रखें, मेन पॉइंट है बच्चों आप लोग के लिए, बहुत जबरदस्त कंसेप्ट की चीजें, जिसके कंसेप्ट में दम होता है ना बच्चों, वो इतिहास रचता है, याद रखिएगा बच्चों। तो कॉन्सेप्ट के संग में पढ़ाई करेंगे ना, आपके लॉजिक्स होने चाहिए, कॉन्सेप्ट होने चाहिए, रेशनल होने चाहिए। अगर आपके पास में ये चीजें अवेलेबल है तो आप लोगों को कोई भी नहीं रोक सकता, याद रखना। वेरी गुड भाई, बहुत बढ़िया। करेक्ट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। वेरी गुड भाई, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट नंबर पे नेक्स्ट क्वेश्चन अवेलेबल है, राइप एक्रोनिम्स रेफर टू द फर्स्ट लाइन मेडिकेशन फॉर। करेक्ट आंसर देंगे भाई, करेक्ट आंसर देना है आप लोगों को, क्या करेक्ट आंसर रहेगा। वेरी गुड भाई, बहुत बढ़िया। राइप स्टैंड फॉर, राइप का मतलब क्या होता है भाई, राइप स्टैंड फॉर, राइप का मतलब क्या होता है भाई, सबसे पहले आर, फिर आई, फिर पी, फिर ई। आर फॉर रिफाम्पिन, बोले क्या, चलो आई का मतलब बताओ। बिल्कुल, आइसोनियाजिड, आइसोनियाजिड। अब पी का मतलब तो हर कोई बता ही देगा, चलो तुमको देता हूं मैं टाइम, आंसर दे दो भाई। पी का मतलब क्या रहेगा, बिल्कुल आप लोगों ने सभी ने आंसर दे दिया है, रिफाम्पिन, आइसोनियाजिड। नेक्स्ट नंबर पे पी फॉर पायराजिनामाइड, पायराजिनामाइड। और फाइनली बात करने की कोशिश करें तो बच्चों ई का मतलब होता है इथाम्ब्यूटॉल। क्या होता है, इथाम्ब्यूटॉल। अगर आपके पास में राइप का मतलब पता है तो राइप एक्रोनिम्स रेफर टू द फर्स्ट लाइन मेडिकेशन, वो आप लोग के सामने क्या आ जाएगी। अब आप लोग को पता है ये सभी के सभी फोर फर्स्ट लाइन ड्रग्स होती हैं जो बच्चों इनिशियल इंटेंसिव फेज ऑफ ट्रीटमेंट के अंदर एक्टिव ट्यूबरक्लोसिस में काम आने वाली ड्रग्स हैं। द करेक्ट आंसर विल बी द ऑप्शन बी, नो डाउट हियर आर द करेक्ट आंसर, बिकम द ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। वेरी गुड भाई, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन अवेलेबल है, द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर द इनिशियल ट्रीटमेंट ऑफ एब्सेंट सीजर। एब्सेंट सीजर्स को लेकर के ड्रग ऑफ चॉइस पूछ रहा है बच्चों, करेक्ट आंसर देंगे। एब्सेंट सीजर्स को लेकर के ड्रग ऑफ चॉइस पूछ रहा है बच्चों, करेक्ट आंसर देंगे। क्या करेक्ट आंसर रहेगा भाई,
अरे भाई सबका बढ़िया करेक्ट आंसर है। एब्सेंस सीजर्स के अंदर बच्चों जो ड्रग ऑफ चॉइस रहती है वैल्प्रोइक एसिड रहती है। ठीक है भाई, ऑप्शन सी सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर पूछा जाए आपसे स्टेटस एपिलेप्टिकस की ड्रग ऑफ चॉइस क्या रहेगी, तो आप लोग आईवी डाइजेपाम दे देंगे। अगर आपसे पूछा जाए एब्सेंस सीजर्स की ड्रग ऑफ चॉइस क्या रहती है, वैल्प्रोइक एसिड रहती है। सिंपल सा बेसिक क्वेश्चन था बच्चों। चलो नेक्स्ट नंबर पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे फाइट करते हैं। अ पेशेंट प्रेजेंट विद द कोलिनर्जिक क्राइसिस ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग। लो भाई अभी बताया था, अब इसके ऊपर अपन को रुकना नहीं, थकना नहीं है और करेक्ट आंसर ताबड़तोड़ तरीके से दे देना है। क्या करेक्ट आंसर रहेगा भाई? A patient present with the cholinergic crisis, example organophosphorus poisoning, the specific antidote become the atropine। लगभग सही बच्चों ने करेक्ट आंसर, लगभग क्या है 100% सही बच्चों ने करेक्ट आंसर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन बिकम ऑन द स्क्रीन। वेरी गुड भाई, बहुत बढ़िया। आप लोगों से पूछ रहा है कि सिस्टमेटिक कॉर्टिकोस्टेरॉइड के कंडीशन के अंदर, वेरी गुड भाई, बहुत बढ़िया, करेक्ट आंसर दे दीजिएगा। वेरी गुड भाई, बहुत बढ़िया, सोच समझ करके आंसर दीजिएगा बच्चों। प्राइमरी एडवर्स इफेक्ट एसोसिएटेड विद द प्रोलॉन्ग्ड यूज ऑफ सिस्टमेटिक कॉर्टिकोस्टेरॉइड। कॉर्टिकोस्टेरॉइड के लंबे समय से यूज करने के कारण से क्या होगा? अरे भाई एक्सोजीनस एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ हाई डोज ऑफ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। एक्सोजीनस एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ हाई डोज ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स या कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, इसके कारण से क्या होगा भाई? क्या होगा भाई? एडवर्स इफेक्ट के रूप में कुशिंग डिजीज। क्या होगा? कुशिंग डिजीज कंडीशन होगी भाई, याद रखना। क्या होगा भाई? कुशिंग डिजीज कंडीशन होगी, याद रखना, समझ रहे हैं। और ये बच्चों क्या होता है? दैट इज द आइट्रोजेनिक कुशिंग सिंड्रोम। ये किसको लीड करेगा? दैट इज लीड टू द आइट्रोजेनिक कुशिंग सिंड्रोम। It lead to आइट्रोजेनिक कुशिंग सिंड्रोम बच्चों। ये किसको लीड करेगा? आइट्रोजेनिक कुशिंग सिंड्रोम को लीड करेगा बच्चों, याद रख लेना। ये किसको लीड करेगा? आइट्रोजेनिक कुशिंग सिंड्रोम को, याद रखना। और इसके अंदर आप लोग का फिर शुरू हो जाना, मून लाइक फेज, बफेलोम, ट्रंकल ओबेसिटी, सेंट्रल ओबेसिटी, हाइपरग्लाइसेमिया, हाइपरटेंशन, हाइपोकैलेमिया, सोडियम का हाइपोकैलेमिया, हाइपरटेंशन, हाइपरनेट्रीमिया, हाइपोकैलेमिया, ये सब कुछ आप लोग ठोक करके आंसर दे सकते हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी रहेगा भाई। नेक्स्ट नंबर पे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ लीजिएगा। रेडी टू फाइट विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बिकम ऑन द स्क्रीन। करेक्ट आंसर देना है भाई। क्या करेक्ट आंसर रहेगा भाई? वेरी गुड भाई, बहुत बढ़िया, करेक्ट आंसर देते हुए लगभग सही बच्चे करेक्ट आंसर देंगे भाई। आप लोगों से पूछ रहा है द मैकेनिज्म ऑफ द एक्शन ऑफ द मेटफॉर्मिन। मेटफॉर्मिन एक प्रकार की एंटी हाइपरग्लाइसेमिक ड्रग होती है। टाइप 2 डायबिटीज के अंदर बच्चों आप लोग को याद रखना है बच्चों, सबसे पहली बात करें, ये इंक्रीज पेरिफेरल ग्लूकोज अपटेक एंड डिक्रीज द हेपेटिक ग्लूकोनियोजेनेसिस। मेटफॉर्मिन इज ए बाइग्यूनाइड, समझ रहे हैं। और इसका जो पहला एक्शन होता है वो क्या होता है? हेपेटिक ग्लूकोज प्रोडक्शन को रोकना, मतलब ये ग्लूकोनियोजेनेसिस को रोकता है। क्या करता है ये? बहुत क्लासिकल क्वेश्चन है बच्चों। मेटफॉर्मिन पहले नंबर पर क्या करेगा? याद रखना बच्चों, ये हेपेटिक के द्वारा बच्चों क्या? ग्लूकोज का प्रोडक्शन। दोबारा समझिएगा, हेपेटिक के द्वारा ग्लूकोज का प्रोडक्शन, लिवर के द्वारा ग्लूकोज का प्रोडक्शन, इसे क्या बोलते हैं? अरे क्या बोलते हैं इसे बच्चों? इसे बोलते हैं अपन ग्लूकोनियोजेनेसिस। क्या बोलते हैं? ग्लूकोनियोजेनेसिस। इसको बच्चों क्या करेगा? ये रोकेगा भाई। सबसे पहले क्या करेगा? ये इसको प्रिवेंट करेगा, ये इनहिबिट करेगा, रिड्यूस करेगा बच्चों, समझ रहे हैं बच्चों। जिसके कारण से इंसुलिन की सेंसिटिविटी बच्चों पेरिफेरल मसल्स में बच्चों क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, समझ रहे हैं। वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया, करेक्ट आंसर ऑप्शन बी रहेगा। हियर आर द करेक्ट आंसर विल बी द ऑप्शन बी। आज के लिए तो बच्चों इतना ही करेंगे क्योंकि आज त्योहार बनाने के भी दिन है, तो ज्यादा परेशान नहीं करूंगा। पर त्योहार में याद रखिएगा बच्चों, सबसे बड़ी बात, ये दिवाली क्या होने वाली है बच्चों? आप लोगों के लिए सिलेक्शन वाली दिवाली होने वाली है, याद रखिएगा बच्चों।
तो जिन बच्चों ने ये खुशखबरी नहीं देखी है वो फटाफट से देख लीजिएगा। सबसे पहली बात तो उत्कर्ष दिवाली ऑफर 24 अक्टूबर तक, पहले तो डेट याद कर लीजिएगा भाई। सेकंड नंबर पे याद रखें, उत्कर्ष ऐप में नर्सिंग एग्जाम के सभी ऑनलाइन कोर्सेज खरीदने पर अप टू 90% तक का डिस्काउंट है और एक्स्ट्रा 13% का डिस्काउंट है, वो भी किसके ऊपर, टॉप कोर्सेज के ऊपर। कब मिलेगा, टॉप कोर्सेज कौन से हैं, जो आप लोग जब आप ऐप पे जाओगे उसको डिटेल को बच्चों क्या ऐप को अपडेट करोगे दोबारा से, और ऐप के अंदर बच्चों आप लोग के सामने टॉप कोर्सेज का बच्चों एक बार डिस्क्रिप्शन आएगा और उसके अंदर नॉर्सेट 10 भी आएगा, रामबाण भी आएंगे, इस प्रकार के आपके। और यहां पर बच्चों अप टू एक्स्ट्रा 13% ऑफ मिल रहा है आपका यूसी 13 अप्लाई करने पर। कोर्स की वैलिडिटी सबसे बड़ी बात करने की कोशिश करूंगा, कोर्स की वैलिडिटी कब तक होने वाली है, तो याद रखना बच्चों कोर्स की वैलिडिटी रहेगी जब तक आपका एग्जाम होगा। कई बार होता है बच्चों के एग्जाम तो लेट होता है और पहले कोर्स खत्म हो जाता है, तो इस बार क्या होने वाला है, कुछ जबरदस्त होने वाला है, याद रखना। ये और कोर्स की वैलिडिटी रहेगी एग्जाम तक बच्चों। नेक्स्ट नंबर पे नर्सिंग मास्टर पास एग्जाम कवर कर रहा है सभी प्रकार के बच्चों, जो आपके नर्सिंग ऑफिसर्स, सीएचओ, स्टाफ नर्स, सीएनएम, जीएनएम सभी के लिए असेस कर रहा है। और ये बच्चों आप लोग के सामने बच्चों आपको इंक्लूड कर रहा है, जो इस समय जो इसकी प्राइस वैलिडेट है वो 12,500 रुपीज है 12 मंथ के लिए बच्चों, याद रखना। और ये बच्चों ऑल्सो अवेलेबल है 18 एंड 24 मंथ वैलिडिटी के संग में। यहां पर बच्चों मिल रहा है, ये है आप लोगों के सामने क्या, ये है आप लोगों के सामने बच्चों टॉप जो आपके बैचेस होते हैं, ये आपके सामने एक्स्ट्रा 13% का आपको ऑफ मिल रहा है ऑन टॉप कोर्सेज यूसी 13 के ऊपर। वेरी गुड भैया, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट नंबर पे नॉर्सेट 10 टारगेट बैच लाइव फ्रॉम स्टूडियो 50 क्लिनिकल मास्टर क्लासेस रियल डेमोन्स्ट्रेशन के ऊपर जो आप लोगों को मिलेगा बच्चों, याद रख लेना बच्चों, अब एक्स्ट्रा 13% के डिस्काउंट के संग में। टॉप कोर्सेज नॉर्सेट 10 बैचेस लाइव फ्रॉम जोधपुर क्लासरूम भी आप लोगों के सामने अवेलेबल है बच्चों। तो आपको नॉर्सेट 10 टारगेट बैच लेना है स्टूडियो से, जिसके अंदर 50+ क्लिनिकल मास्टर क्लासेस है संग में, या फिर आप लोगों को मिलना है डायरेक्टली लाइव फ्रॉम क्लासरूम से, तो ये भी बैच आप लोगों के सामने बच्चों अवेलेबल है। रामबाण 4.0 नॉर्सेट फाउंडेशन बैच अवेलेबल है, जो कि आप लोगों के सामने सेंट्रल गवर्नमेंट से लेकर के और आपके सामने स्टेट गवर्नमेंट तक को कवर करेगा। और ये भी आप लोगों के सामने किसके ऊपर अवेलेबल है बच्चों, एक्स्ट्रा 13% ऑफ मिल रहा है बच्चों इस, क्योंकि ये टॉप कोर्सेज के अंदर आप लोग के पास में आ रहा है। 50+ करोड़ नर्सिंग टॉपिक्स वीडियो बाय द 50+ कोर नर्सिंग टॉपिक्स आप लोगों को मिलेंगे मुकेश सर के द्वारा, याद रखिएगा। यूजफुल रहने वाले हैं सभी एग्जाम्स के लिए, प्राइस अवेलेबल है आप लोगों के सामने। नेक्स्ट नंबर पे आरआरबी नर्सिंग ऑफिसर सुपरिटेंडेंट का तेजस 2.0 बैच आप लोग के लिए लाइव फ्रॉम स्टूडियो मिल रहा है, और वो भी किसके अंदर मिल रहा है, आप लोग को याद रखना एक्स्ट्रा 13% ऑफ के संग में आप लोग को अवेलेबल है। केजीएमयू नर्सिंग ऑफिसर का एमसीक्यू बैच आप लोग के लिए अवेलेबल है, एसजीपीजीएस का नर्सिंग ऑफिसर का एमसीक्यू बैच आप लोग के लिए अवेलेबल है। फाइनली बात करें बिहार एएनएम, जेएसएससी झारखंड एएनएम लाइव फ्रॉम स्टूडियो से आप लोग के लिए अवेलेबल है। यहीं पर यूपी SSSC एएनएम के बैच पावर पैक बैच आप लोग के लिए लाइव फ्रॉम स्टूडियो मिलने वाले हैं, फीस आपके सामने अवेलेबल है। पर सबसे बड़ी बात, डेट मत भूलिएगा, डेट मत भूलिएगा, डेट है उत्कर्ष नर्सिंग क्लासेस, उत्कर्ष नर्सिंग क्लासेस के 24 अक्टूबर तक बच्चों आप लोग के सामने ये क्या मिलेगी बच्चों, आपको ये चीज मिलने वाली है। राजस्थान सीएचओ का कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर का बैच लाइव फ्रॉम स्टूडियो आप लोग के लिए अवेलेबल है। फाइनली बात करें बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर का बैच आप लोग के लिए 1100 रुपए में, बीएससी नर्सिंग सेकंड ईयर का बैच आप लोगों के सामने 11 रुपए में, बीएससी नर्सिंग थर्ड ईयर का बैच आप लोगों के सामने लाइव फ्रॉम स्टूडियो 1100 रुपए के अंदर अवेलेबल है। उत्कर्ष ऐप की सभी टेस्ट सीरीज पर अप टू 90% तक का डिस्काउंट है। ये लीजिएगा बच्चों, आप लोगों के सामने टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। ये दिवाली सिलेक्शन वाली, मतलब सिलेक्शन कंफर्म होने वाला है, याद रखिएगा। वेरी गुड भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड भाई, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट नंबर बात करें बच्चों, तो ये आप लोगों के सामने जरूरी सूचनाएं थी। अब आप लोगों से विदा का टाइम, बिल्कुल, वेरी गुड भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड भाई, बहुत बढ़िया। ज्यादा नहीं, त्योहार है, पढ़ना है, लेकिन डेली पढ़ना है, चाहे तो 10 मिनट 20 मिनट 30 मिनट 15 मिनट पढ़ाओ, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पढ़ना है। इसलिए आज जल्दी छोड़ रहा हूं, ध्यान रख लेना, मौज मस्ती करो, परिवार के समय खुशियां मनाओ। चलो बाय बाय, हैप्पी दीपावली इन एडवांस, हैप्पी दीपावली। ओके, चलो बाय बाय, टेक केयर, टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।